कोई चित्र थे और न ही कोई संवाद। अचानक एलिस ने एक सफ़ेद खरगोश को देखा। हैरानी की बात यह थी कि वह कमरकोट पहने हुए था और हाथ में एक पॉकेट वॉच लिए खुद से बड़बड़ाता जा रहा था कि उसे देर हो रही है। जिज्ञासा से भरकर एलिस उस खरगोश के पीछे दौड़ी और उसे एक बड़े से खरगोश के बिल में समाते देखा। बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे उस बिल में घुस गई और एक लंबे अजीब सुरंग में गिरने लगी। गिरते समय वह अलमारियों, किताबों की रैक और टंगी हुई अजीब तस्वीरों के पास से गुजरती रही। आखिरकार वह नरम सतह पर आकर उतरी और खुद को एक विचित्र गलियारे में पाया जहां चारों ओर दरवाजे ही दरवाजे थे। अब खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की खोज उसे एक छोटे कांच के मेज तक ले आई जिस पर एक सुनहरी छोटी सी चाबी रखी थी। उसे पता चला कि यह चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है जो एक बेहद सुंदर बगीचे की ओर जाता है, लेकिन वह दरवाज़ा उसके लिए बहुत छोटा था। मेज़ पर उसे एक बोतल दिखाई दी जिस पर लिखा था, ड्रिंक मी, मुझे पियो। पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन खुशबू बहुत लुभावनी थी और उस पर उसका नाम लिखा था, इसलिए उसने उसे पी लिया। जैसे ही उसने पिया, वह सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई कि अब वह दरवाजे से निकल सकती थी। पर तभी उसे याद आया कि वह चाबी तो मेज़ पर ही रह गई है, जो अब उसके लिए बहुत ऊंचा था। तभी उसकी नज़र मेज़ के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी जिसमें ईट मी, मुझे खाओ, लिखा हुआ एक केक था। उसने एक टुकड़ा खाया और वह इतनी बड़ी हो गई कि पूरा कमरा भर गया। एलिस ने कभी बोतल से पीकर और कभी केक खाकर खुद को छोटा बड़ा किया और आखिरकार किसी तरह उस जादुई बगीचे में पहुंच गई। वहां उसने अजीबोगरीब और सन की किरदारों से मुलाकात की। एक था मुस्कुराता हुआ चेशायर बिल्ली जिसकी शरीर और सिर कभी भी गायब हो जाते थे और जो एलिस को उलझाऊ बातें कहता था। फिर वह एक पागल चाय पार्टी में पहुंची जहां मैड हैटर, मार्च हेयर और डॉर्म हाउस बैठे थे। वहां कोई भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता था, सब कुछ अराजक था। आखिरकार एलिस की मुलाकात दिलों की रानी, क्वीन ऑफ द हार्ट्स से हुई, जो अपने गुस्से और बार बार सर कलम कर दो चिल्लाने के लिए मशहूर थी। रानी के साथ एलिस ने क्रोकेट खेला, जिसमें बल्लों के रूप में जीवित फ्लेमिंगो और गेंदों की जगह कांटेदार साही इस्तेमाल किए जाते थे। एक विचित्र अदालत में एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ साहसपूर्वक आवाज़ उठाई। धीरे धीरे उस पागलपन भरी दुनिया की सारी बेतुकापन उस पर हावी होने लगी और उसे महसूस हुआ कि वह फिर से वास्तविकता की ओर लौट रही है। अचानक वह फिर से उस घास से भरे किनारे पर जाग उठी। अब एलिस को एहसास हुआ कि वंडरलैंड की पूरी यात्रा बस एक अजीब सपना थी।